टॉपिक है यूनिट 2 मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट एक वैसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग किसी भी काम को अचीव करते हैं, यानी उसे प्राप्त करते हैं इफेक्टिवली और इफिशिएंटली तरीके से, उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। इस सिंपल वर्ड में हम लोग यह भी कह सकते हैं कि एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज नोन एज मैनेजमेंट। किसी काम को करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें। फीचर ऑफ मैनेजमेंट, मैंने फीचर क्या क्या है? फर्स्ट, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। थर्ड, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। फोर्थ, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। फिफ्थ, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर। डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट है शेयर होल्डर, सेकेंड है शेयर होल्डर पावर्स, थर्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फोर्थ डायरेक्टर पावर्स, फिफ्थ ऑफिसर्स एंड लास्ट ऑफिसर पावर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हम लोग का शेयर होल्डर्स पावर। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द स्टॉक इन द कॉर्पोरेशन कंपनी। द शेयर ऑफ स्टॉक दे बाय रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ओनरशिप इन द कॉर्पोरेशन। शेयर होल्डर जो कि स्टॉक कंपनी का एक ऑनर होता है, वो शेयर को खरीद भी सकता है या ऑनरशिप भी ले सकता है कॉर्पोरेशन कंपनी में। शेयर होल्डर्स पावर क्या है? शेयर होल्डर्स पावर, a shareholder can be a person, company or organization that hold stocks in a given company. A shareholder must own a minimum of one share in a company stock or a mutual fund to make a company. Then a partial owner shareholder typically receive declare dividend if the company does well and succeed. शेयर होल्डर्स पावर एक तरह का एक पर्सन होता है जो कि कंपनी और कोई भी संस्था में ये अपना शेयर को लगाता है। शेयर होल्डर जो कि मिनिमम वन शेयर कंपनी का खरीद सकता है। कोई भी म्यूचुअल फंड टू मेक देम ए पार्शियल ऑनर। पार्शियल ऑनर होने के लिए एक शेयर को उसको खरीदना अनिवार्य है। शेयर होल्डर टाइपिकली रिसीव डिक्लेयर डिविडेंड इफ द कंपनी डज वेल अस सक्सीड। अगर also called a stockholder, they have the right to vote on the critical in a matters with the regard to the company and to be elected to a seat of board of director. टॉपिक है हम लोग का द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज ए कोऑपरेशन एट द पॉलिसी लेवल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि मैनेज करता है पॉलिसी लेवल पे। डायरेक्टर्स पावर क्या है? A key aspect of the director's powers are the ability to appoint the officer of the corporation who handle the day-to-day operation. The board also set major policy. For the instance, may non-trivial acquisition of another company stock would have to directors approved. The director also have a great influence over the corporation, but minorly at the higher लेवल। डायरेक्टर्स पावर्स एक की एक्सेप्ट होता है किसी भी अपॉइंटमेंट ऑफिसर के लिए कोई भी कॉर्पोरेशन कंपनी में, जो कि
वह हैंडल करता है डे ऑफ टू डे ऑपरेशन, डेली का ट्रांजैक्शन, ये सबको वो हैंडल करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सेट करता है मेजर पॉलिसी, जो कि बिजनेस में कैसे हम लोग डेली इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑफिसर्स क्या होता है? ऑफिसर्स आर द फ्रंट लाइन मैनेजर। ऑफिसर एक फ्रंट लाइन मैनेजर होता है एंड दे हैंडल्स द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन। किसी भी कंपनी को हैंडल करता है डे टू डे ऑपरेशन, उसके बिजनेस के ट्रांजैक्शन पे। ऑफिसर्स का पावर क्या होता है? The officer powers have a tremendous influence over the corporation and they make many of the nuts and bolt decisions such as signing a contract and buying assets for the corporation. Officers का जो पावर होता है बहुत ही ट्रेमेंडस होता है, वो ही बिजनेस और कंपनी को देखभाल करता है और वो उसके नट बोल्ट डिसीजन की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम लोग का राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स पावर। डायरेक्टर्स पावर का ड्यूटीज क्या है और उसका लाइबिलिटीज क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 defines a director as any person occupying the position of director by whatever name called. The Articles of Association generally contain provision as the appointment, retirement, right duties and remuneration. Section 2 subsection 13 कंपनी एक्ट 1956 के तहत डायरेक्टर कोई भी हो सकता है जो कि जिसका ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए कोई भी ऑक्युपाइंग हो सकता है बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी नाम हो। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत उसे कम से कम अपॉइंटमेंट होना चाहिए और प्रोविजन टू अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, राइट, ड्यूटी एंड रेम्युनरेशन के लिए। ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोज, ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर, स्किल एंड डिलीगेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। पहला, साइनिंग द एनुअल रिटर्न को साइन करता है। दूसरा, satisfying that the financial statement attached to the annual return are true copies of the original। वह सेटिस्फाइड करता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एनुअल रिटर्न्स में जो अटैच्ड किया हुआ है वह कॉपी ओरिजिनल है या नहीं। मेकिंग आउट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इन बाइंडिंग अप, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बाइंडिंग अप में दिखता। मीटिंग क्या? A meeting can be defined as a lawful association or assembly of two or more persons by previous notice for the transacting some business. The meeting must be validly summoned and convened. Such gathering of the member of a company are known as company meeting. मीटिंग एक लॉफुल एसोसिएशन होता है जहां पे असेंबली दो या दो से अधिक पर्सन के बीच ट्रांजैक्टिंग सम बिजनेस के पर्पस से मीटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन होता क्या है? ए रिसोल्यूशन इज लीगली बाइंडिंग डिसीजन मेड बाय limited company directors or shareholders. If a majority vote is achieved in favor of decision, a resolution is passed. Shareholder can pass ordinary resolution or a special resolution at the general meeting and they can pass written resolution. All types of collective decision of the directors simply refer to as resolution. Resolution एक लीगली बाइंडिंग डिसीजन होता है जो कि एक लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर और शेयर होल्डर करता है। इफ ए मेजोरिटी वोट इज अचीव्ड इन द फेवर ऑफ डिसीजन, अगर मेजोरिटी जो कि अचीव्ड होता है फेवर डिसीजन में ही
तो रिसोल्यूशन पास कर दिया जाता है। शेयर होल्डर कैन पास ऑर्डिनरली रिसोल्यूशन और ए स्पेशल रिसोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर जो कि पास करता है रिसोल्यूशन को जनरल मीटिंग में, एंड दे कैन पास रिटन रिसोल्यूशन, उस रिसोल्यूशन को फिर रिटन वे में पास कर दिया जाता है। एजेंडा क्या है? एजेंडा का फर्स्ट पॉइंट है इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन का इलेक्शन, adoption of the memorandum of association, articles of association and certificate of incorporation of the company, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी को जो कि सर्टिफिकेट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी को अपॉइंटमेंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ऑफ चेयरमैन को अपॉइंटमेंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर को भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। एनी अदर बिजनेस के